और जा करके कोने में जाकर चुपचाप मंथरा बैठ गई। कई मैया सोच रहे हैं कि मंथरा नित्य आती है तो नाचते कूदते आती है, आज ये उदास क्यों बैठी है। तो मां कैकेयी ने पूछा, मंथरा लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? इस पर भी मंथरा ने कुछ नहीं कहा। और जब मंथरा कुछ नहीं बोली ना, तो मां उठ करके अब मंथरा के पास आकर बैठ गई। और आप दर्शन करिए, ये वही कैकेयी मैया है जो थोड़ी देर बाद राम जी को वन भेजने वाली हैं। मां मंथरा के पास आई और आकर मां घबरा कर पूछती हैं, मंथरा तू मौन क्यों है? तुझे सौगंध है मेरी, सत्य सत्य बता, मेरा राम कुशल है ना? मां ने किसकी कुशलता पूछी? राम। अपने पति की नहीं पूछी, अपने बेटे भरत की नहीं पूछी, किसकी पूछी? राम की। कुशल राम महिपाल, राम कुशल है ना मंथरा? महाराज कुशल है ना? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तू मौन क्यों है, बोलती क्यों नहीं? मंथरा ने कहा, कैकेयी जी आज अयोध्या में राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? आप तो महाराज को अपने बस में जानती हैं, आपने महाराज का कपट देखा नहीं, महाराज ने आपके साथ कपट किया है। आपको पता है कल राम युवराज बनने वाले हैं, आपके महाराज ने आपके साथ कपट किया है। जैसे महाराज को कपटी कहा मंथरा ने, मां कैकेयी ने खींच कर मारा, एक चाटा उसको, गिर गई धरती पर जाकर। मां ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सौभाग्य के ऊपर तूने लांछन लगाया, आज तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। मंथरा रोने लगी। मां की बड़ी प्रिय दासी थी, मां को दया आ गई। मां ने कहा, मंथरा रो मत पगली। क्या कहा? कल मेरा राम युवराज बनने वाला है। मंथरा यदि तेरी बात सत्य है ना, तो मैं कहना चाहती हूं कि कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। मेरा राम युवराज बनेगा कल। है? एक बात बोलूं मंथरा, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही ये बात। मैं नित्य जब सवेरे पूजा करती हूं ना, तो भगवान से यही कहती हूं, प्रभु अगली बार जब मुझे शरीर दीजिएगा ना, तो राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। मैं नित्य प्रार्थना करती हूं, मेरे इतने प्रिय राम के अभिषेक होने से तुझे क्यों ग्लानि हो रही है? मंथरा ने कहा, महारानी जी मैं नहीं बोलूंगी कुछ, अब मैं नहीं बोलूंगी। राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं दासी छोड़ के महारानी थोड़ी बन जाऊंगी। परंतु मुझसे आपका कपट, आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है ना, यदि जल समाप्त हो जाए तो वही सूर्य उस कमल को भस्म कर सकता है। आपने कौशल्या जी के कपट को देखा नहीं। कौशल्या जी ने आपके बेटे को आपके मैके भिजवा दिया और महाराज को, राम को युवराज बनाने के लिए तैयार कर लिया। यदि किसी के मन में कपट नहीं होता तो शंकर की सौगंध खाकर कहती हूं, देखिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति सौगंध पहले खाता है। मंथरा बोली, मैं शिव की सौगंध खाकर कहती हूं, भयउ पाख दिन सजत समाजो। 15 दिन से रचना बन रही है। कितने दिन से? 15 दिन से। झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? ये उसी दिन रचना हुई है। कहती है 15 दिन से रचना हो रही है। यदि किसी के मन में कपट नहीं था तो आपको किसी ने बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात आपको दासी के मुख से सुननी चाहिए, ये बात आपको महाराज को आकर बतानी चाहिए। इसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई उसने। अब भाभी बस कहिए, राम जी की इच्छा से कहिए, मां कैकेयी मंथरा की बात में आ गई। मां ने पूछा, मैं क्या करूं अब? मैं अपने बेटे को किसी का सेवक नहीं बनने दूंगी, न नौकर बनने दूंगी, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मंथरा ने कहा, आपके मैके आपके शत्रु जाएं। आप क्यों जाएंगी?
मैंने ज्योतिषियों से आज ही पूछा है, आज ज्योतिषियों ने 3 रेखा खींचकर कही है कि राजा भरत ही बनेंगे। आप चिंता मत करिए, आप एक काम करिए, कोप भवन में चले जाइए, जाकर बैठ जाइए, महाराज आएंगे। आपके पास 2 वरदान है ना, अपने पुत्र के लिए राज सत्ता, राम के लिए वनवास मांग लीजिएगा। और एक बात कहें, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक बोलिएगा मत उनसे, क्योंकि जब राम की सौगंध ले लेंगे ना तो फिर उनको देना पड़ेगा। सब सिखाया उसने। मूल में प्रवेश करिएगा तो ये मां सब जानबूझ के कर रही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप दर्शन करिए, कैकेयी मैया महारानी है और उनको समझा कौन रहा है? उनकी दासी। दासी महारानी को समझा रही है। हमको भी ये जीवन में एक सीमा बना के रहनी चाहिए कि हमको कौन समझाएगा। हमको हमारे घर का नौकर समझा रहा है और समझ रहे हैं, यदि सेवक के समझाने से हम समझेंगे तो हमारे घर में भी यही उत्पात होने वाला है। मां कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। संध्या में जब पूरी व्यवस्था कल की महाराज करा लिए तो सोचे कि चलकर कैकेयी को यह सूचना मैं अपने मुख से दूं। पहुंचे, कोप भवन में गए महाराज, कैकेयी मैया को देखे तो सूख गए। बोले, कैकेयी क्या हो गया तुमको? प्रसन्न हो जाओ, कल तुम्हारे मन की बात होने वाली है, कल तुम्हारा लाडला राम युवराज बनेगा। मां और कांप गई सुनकर। महाराज ने कहा कि प्रसन्न हो जाओ, जो मांगोगी दूंगा तुमको। क्या चाहिए? मां ने कहा, चाहिए चाहिए कहते हैं, 2 वरदान मेरा कब से बाकी है, आपने आज तक नहीं दिया। महाराज बोले, मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, आप जो मांगिएगा मैं आपको दूंगा। जब महाराज ने राम जी की सौगंध ले ली ना, कैकेयी मैया उठ के बैठी और मां ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो पहला वरदान वचन भा रहा है मैं बताऊं? महाराज बोले, बताओ। मां बोली, कल सुबह राम को नहीं, देहु एक बर भरत ही टीका। कल प्रातः काल आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र का राज तिलक करेंगे, भरत का। इस बात को सुनकर महाराज कांप गए, मानो शरीर पर बिजली गिर गई हो। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। महाराज सोचने लगे कि पहले वर्जन में यदि ये मांग लिया तो दूसरे में क्या मांगेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वचन मांगते समय मां कैकेयी का पूरा शरीर कांप रहा है। मां भी नहीं बोल पा रही है। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु शरीर कांप रहा है। मां बोली, मैं दूसरा वरदान मांग रही हूं। महाराज स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। मां ने कहा, कल प्रातः काल तपस्वी का रूप धारण करके विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर के। महाराज इतना सुने ना तो मन में सोचने लगे कि लग रहा है कैकेयी कहना चाहती है कि भरत को राजा बना दीजिए और आप महाराज वनवासी रूप धारण करके अब वन में चले जाइए। अभी आधी बात सुनकर महाराज वन में जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकेयी मैया ने कहा, आप नहीं, के लिए आप राम को वन में भेज दीजिए। आपको एक बात बताऊं, हाथी जब बूढ़ा हो जाए, उसके शरीर में बल नहीं रहे और उसके सामने जब सिंह आकर गर्जना करता है तो हाथी जानता है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा। और उस सिंह की दहाड़ को सुनकर हाथी को अपने सामने उसका मृत्यु दिखाई पड़ता है।
उस समय जो हाथी के मन की दशा होती है, उसी दशा में दशरथ जी पहुंच गए हैं। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का वृक्ष धराशाही हो जाए, महाराज सुने तो खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। अपने हाथ से अपने सिर का केश पकड़कर नोचने लगे चक्रवर्ती जी। कहने लगे, मंथर कैकेयी, मैं शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने कभी जीवन में राम में और भरत में अंतर नहीं किया है। तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए, कोई बात नहीं, कुछ दिन का अवसर दो, मैं भरत को बुलाकर उसका राज तिलक कर देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कैकेयी महारानी ने कहा, देना है कि नहीं देना, स्पष्ट मना करिए। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मना करिए, मत नहीं दूंगा। महाराज बोले, राम बन चला गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी मां बोली, मर जाएंगे? अब मेरी बात सुनिए, अब मरना निश्चित हो गया है, अब मरना तय है महाराज। राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, और मैं कहते हूं कल प्रातः काल सूर्योदय तक यदि राम बन नहीं गया तो मैं मरूंगी। अब तो तय है मरना। राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, नहीं जाएगा तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। प्रभु, यदि मुझे कलंक लग गया तो मैं घर के भीतर रहूंगी, मैं रह सकती हूं। आपको कलंक लग गया तो आपको तो समाज में रहना है। कलंकी मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहेंगे आप? महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि अब मैं न रहूं। पूरी रात कोप भवन में पड़े रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी की दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी को बहेलिया मारने के लिए कसाई आवे, पक्षी देख रहा है, पक्षी के दोनों पंख कट गए हैं, वो उड़ना चाह रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। उसी दशा में चक्रवर्ती जी हैं। पूरी रात केवल यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण, कल आइएगा मत आप। यदि कल आप आ गए ना तो आपके आने के साथ ही इस सूर्य वंश का सूर्य चला जाएगा। आप प्रभु कल आइएगा मत प्रातः काल। अगला दिन हुआ, बहुत देर तक जब महाराज महल से बाहर नहीं निकले तो सुमंत जी गए, कोप भवन में गए। कैकेयी मियां से पूछे, क्या हुआ महाराज को? महाराज मूर्छित पड़े हुए थे धरती पर, बेहोश होकर के। कैकेयी मियां बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूं, पूरी रात राम 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 बोले हैं, राम को बुला कर ले आइए। सुमंत जी गए, राम जी को लेकर के आए। राम जी पहली बार दुख देखे थे जीवन में। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया आज के पहले राम जी ने दुख शब्द सुना ही नहीं था कभी, पहली बार देखा। राम जी बोले, मोहि कहू मां तू तात दुख कारण। मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ। कैकेयी मियां ने सब बात बता दी, कुछ छिपाया नहीं, सब बताया, कैसे मैंने मांगा, क्या मांगा। और सुनकर महाराज की दशा हुई। आपको एक बात बताऊं, राम जी आए थे तो कैकेयी को माता बोले, और जब मैया ने बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी कैकेयी को माता नहीं बोल रहे हैं, अब जननी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? लेकिन राम की जननी कैकेयी नहीं है, राम की जननी कौशल्या है। जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। राम जी कैकेयी को क्यों जननी बोले? राम जी कहना चाहते हैं, मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है मां। सोई सुत बड़ भागी। राम जी कहते हैं, मां, वो पुत्र बड़ भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, अपने माता पिता के वचन में प्रेम रखता है। चरण में प्रेम रखना बड़ा आसान है।
सवेरे उठिए पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोते समय पांव छू के प्रणाम कर लीजिए। अब बात कोई न मानिए, लेकिन वचन में प्रेम करने पर एक एक आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राम जी कहते, मां इस धरती पर वो पुत्र बड़भागी है कौन, जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। मां जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ होता है। मां दुर्लभ है। तनय मातु पितु तोष निहारा, तोष निहारा यानी उनको संतुष्ट कर देना। दुर्लभ जननी सकल संसारा। मां मेरे बन जाने से पिताजी का वचन पूर्ण हो जाएगा। आप देखिए ना, भगवान की कितनी कृपा हो गई। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य पिताजी ने राम को प्रदान कर दिया है। मां इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और एक बात बताऊं मां, भारत में और मेरे में बड़ा कौन है? बोलिए कौन बड़ा है? मां बोली तुम बड़े हो। राम जी बोले, मां मैं यहां पर हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा भरत यहां पर है, वो मेरे से छोटा है। यदि मैं राजा बन जाता ना मां, तो मैं और बड़ा हो जाता। अब मेरा भाई वहीं का वहीं रह जाता, तो हम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाती। मां आपने इतना अच्छा काम किया है मां, अब मेरा भाई राजा बनेगा तो राजा बनते वो भी बड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। मां भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि विधि मने ब्रह्मा, सब विधि यानी सब प्रकार से मोहि सन्मुख आजू। आज विधाता सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। मां आपने जगत के मंगल का कार्य विचार दिया। मां यदि इस कार्य के लिए मैं वन में नहीं जाऊं तो मेरी गिनती मूढ़ में होगी, मूढ़ में मैं पहला स्थान प्राप्त करूंगा। मां लेकिन एक एक बात बोलूं मां, कैके मियां राम जी को देख रही हैं। राम जी बोले, मैं एक बात बोलूं, केवल इतनी सी बात से पिताजी को इतना दुख हो गया? इतनी सी बात को लेकर, इतनी सी बात में इतना दुख नहीं होना चाहिए। कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है मां, है जिसको पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं? आप कैके मियां की भाषा सुनिए। जब राम जी बोले कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, कैकेयी बोलती हैं, तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे राम आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है। कोई भी अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा राम अपराध नहीं कर सकता है। मैं सत्य कहती हूं, यही कारण है। और राम तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, बेटा वही करो जिससे तुम्हारे पिता के जीवन में कलंक न लग जाए। राम जी महाराज मूर्छित है, बेहोश है दशरथ जी। राम जी ने पांव पकड़कर पिताजी को प्रणाम किया। सुमंत जी ने महाराज को हिलाकर कहा, महाराज आपके राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, करवट बदले दशरथ जी। सुमंत जी ने कहा, प्रभु जिस राम को आप पुकार रहे, राम नीचे बगल में बैठे हैं आपको। सुमंत जी ने संहार करके महाराज को उठाया। सचिव संहारी राव बैठा रे। महाराज में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो उठ के बैठ सके। सुमंत जी ने उनको उठा के बिठाया है। महाराज ने देखा राम जी उनके पांव में गिरे थे। चरण परत नृप राम निहारे। तुरंत महाराज ने राम जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। दोनों रो रहे हैं, राम जी भी रो रहे हैं, महाराज भी रो रहे हैं। और महाराज मन ही मन शंकर जी से कहते हैं, आशुतोष। शंकर जी का नाम है आशुतोष, जानते हैं ना? कहते हैं आशुतोष तुम
अवधार दानी आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज कहते हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप तो औढ़र दानी है। आज इस जगत में दशरथ से अधिक दीन दुखी दूसरा कौन होगा। प्रभु आज मेरी दुख का हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी मालूम है मन में क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं शंकर जी से कि प्रभु आज तक संसार के जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, आपसे एक ही बात कहते होंगे कि हे शंकर जी आप ऐसी कृपा करिए कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। आप भी कहते हैं ना भगवान से कि प्रभु मेरा बच्चा लायक बने, मेरी हर आज्ञा का पालन करे, कहते हैं ना। दशरथ जी बोले जगत के जितने पिता हैं शंकर जी आपसे आज तक यही प्रार्थना किए होंगे। मैं जगत का पहला ऐसा भागा बाप हूं जो आज आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मेरी संतान राम आज मेरी आज्ञा का पालन न करे। प्रभु राम मेरी आज्ञा आज न माने, राम उसका पालन न करे। प्रभु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है कि महाराज ने राम से कहा कि राम तुम मुझे जेल में डाल दो, मुझे उठाकर बंदी गृह में डालकर राजा बन जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं। राम जी ने पिताजी को संभाला, बहुत संभाला, और उसके बाद मां कौशल्या के पास गए विदा लेने के लिए। मां से बिना पूछे कैसे चले जाएंगे। आपको बताऊं सवेरा हो गया है, मां को कुछ पता नहीं था, कौशल्या मैया कुछ नहीं जानती है। मां ने जब राम जी को देखा तो मां लगी लाड़ लड़ाने, माथा चूमने। मां बोली राम तुम नहाए नहीं अब तक, पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे, विलंब हो गया है, आओ कुछ मिष्ठान पाओ और उसके बाद शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, तुमको युवराज बनना है। राम जी मां को संभाल कर बिठाए और कहते मां आपको पता नहीं है शायद, पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया है। मां बोली कैसा धर्म? राम जी बोले अच्छा ये बताओ मां, मैं बड़ा हूं कि भरत? बोलिए कौन बड़ा है? मां बोली तुम बड़े हो, मेरा राम बड़ा है, अब भरत छोटे हैं। राम जी बोले अच्छा मां फिर बताओ, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मां ने कहा जंगल बड़ा है राम। राम जी बोले मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, मैं बड़ा बेटा हूं ना, इसलिए पिताजी ने बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत छोटा है उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, ये नहीं बोले। क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। राम जी कहते मां पूज्य पिताजी ने मुझे बनका राजा बना दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू। और यूं ही नहीं दिया है, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां, जहां सब भांति मोर बड़काजू। कुछ दिनों की बात है मां, मैं यूं बन जाऊंगा, 14 वर्ष बिता करके वापस तुम्हारे पास चला आऊंगा। राम जी बोल रहे हैं, अब मां स्तब्ध होकर सुन रही हैं। आपको एक बात बताऊं, राम जी की ये मधुर बात, मधुर शब्द कौशल्या मां के हृदय में बाण की भांति लग गए। मां तो एकदम स्तब्ध हो गई। एक 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 जीव होता है जिसका नाम है छछुंदर। क्या नाम है?
आप लोग सुने हैं कभी नाम उसका, देखे हैं? चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। एक मान्यता है, एक मान्यता, बस मान्यता कहती है कि सांप जब छछुंदर को देखता है ना तो उसको लगता है कि ये चूहा है। अब चूहा जानकर सांप छछुंदर को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे मुंह में पकड़ता है सांप, पकड़ने के बाद वो फंस जाता है। कैसे? अब पकड़ने के बाद सांप को पता चलता है ये तो छछुंदर है, चूहा नहीं है। अब मान्यता ऐसी है कि यदि सांप उसको निगलेगा तो मर जाएगा, और यदि बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा। अब सांप फंस गया, निगले कि बाहर निकाले। इसी तरह एक महात्मा थे, वो केवल भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे, भोजन नहीं बनाते थे। सोचते थे भोजन बनाऊंगा तो 1 घंटा बर्बाद होगा मेरा, 1 घंटा भजन कर लूंगा। तो आप सोचेंगे महाराज खाते क्या थे? तो उनके बगल में, उनकी कुटिया के बगल में एक आश्रम था। आश्रम में बहुत सारे संत रहते थे। संत जब भोजन कर लेते थे और उनका जूठा पत्तल जहां फेंका जाता था, तो वो भजन करते करते महात्मा जी आते थे और उस पत्तल में से जूठन निकाल के संतों का जमा करते थे, और वही तुलसी स्पर्श करा करके और ठाकुर जी को भोग लगाते थे। वही जूठन भोग लगाते थे। अब भोग लगा के तुरंत पा करके फिर भजन करने लगते थे। ये उनका नियम था। हाँ? एक दिन वो संतों का जूठन लेकर के आए। अब बिना ठाकुर जी को भोग लगाए उसका निवाला मुंह में ले लिए। अब मुंह में ले लिए, फिर सोचे रे राम, हमने तो भोग लगाया ही नहीं आज। अब फंस गए वो। सोचे यदि निगल लूंगा तो ठाकुर जी के बिना भोग लगाए मैं निगल लूंगा, ये तो अपराध पाप हो जाएगा। बाहर निकाल दूंगा तो ये संतों की जूठन प्रसादी थी, उस प्रसादी का अपमान हो जाएगा। अब मैं करूंगा क्या? अब आपको बताऊं, रात को वो निवाला ले करके अब मुख में बैठे हुए हैं, न निगल रहे हैं न बाहर निकाल रहे हैं। पूरी रात बीत गई। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। निवाला लेकर पूरी रात बैठे रहे मुंह में, न भीतर ले रहे न बाहर निकाल रहे हैं। सवेरे उनके सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए। साक्षात भगवान उनका ये भाव देखकर प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ, फंस गए हो? है? कोई बात नहीं, भोग नहीं निकला है तो मुख से निकालो, मैं भोग लगा लेता हूं, फिर खा लो। बोले प्रभु मैं अपना जूठन कैसे खिलाऊं आपको? भगवान बोले आज तक न जाने किसका किसका जूठन खिलाया, तब कोई सोच नहीं थी अपना जूठन खिलाने में क्या हो रहा है। अब भगवान मुंह पकड़ दिए निकालने के लिए, वो दबाए है नहीं निकालूंगा, मैं अपना जूठन नहीं खिलाऊंगा, मैं ऐसे रखे रखे प्राण त्याग दूंगा। अब भगवान पीछे पड़ गए, मैं आज आपके ही जूठन का भोग लगाऊंगा। अब भगत बोले मैं मुख नहीं खोलूंगा। भगवान बरबस पकड़ के उनका मुख खोले और उसमें से अन्न का दाना निकाल कर ठाकुर जी अपने मुख में डाल लिए। भोग लगाकर बोले अब तुम पालो। ये है भाई गति सांप छछुंदर केरी, यही गति मां कौशल्या की हुई। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। धर्म ने और प्रेम ने, धर्म ने और प्रेम ने मां कौशल्या के मति को घेर लिया। धर्म स्नेह उभय मति घेरी,
भई गति सांप छछुंदर केरी, धर्म ने प्रेम ने पकड़ लिया। कैसे? धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रेम कहता है बेटे को मां की ममता की छांव में रहना चाहिए। मां सोच नहीं पा रही हूं, मैं भेजूं कि रखूं इनको। थोड़ी देर मां कौशल्या मौन होकर सोचती रही और उसके बाद सिर ऊपर करके बोली, राम, एक पुत्र के जीवन में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है पता है तुमको? राम ने कहा, आज्ञा करिए मां। मां ने कहा, एक संतान के लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो जीवन पर्यंत अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहे। मैं आपको बताऊं, जब बाबूजी की सूचना मिली मुझे, तो मैंने विनय से कहा कि फोन करके मना करना बाबू, अब कथा नहीं गाएंगे हम। अब इस परिस्थिति में कथा नहीं होगी। विनय की शायद बात हुई होगी भैया लोगों से। विनय ने हमसे कहा कि नहीं भैया, भैया लोग कह रहे हैं कि पिताजी की इच्छा थी, किसी भी कीमत पर उसको हम लोग पूर्ण करेंगे और उसी तिथि में कथा होगी। ये पुत्र का धर्म है, पिता की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मां कही, राम पितु आयसु सब धर्म कटीका। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूं। राम जी ने कहा, आज्ञा करो मां। मां कौशल्या बोली, राम, यदि केवल तुम्हारे पिताजी तुमको बन जाने के लिए बोले हों। कौन? पिताजी केवल बोले हों तो मैं मां हूं। मां का अधिकार संतान पर पिता से अधिक होता है। यदि केवल पिता ने कहा है बन जाने के लिए, तो मैं तुमको आज्ञा देती हूं, तुम बन नहीं जाओगे। मेरा राम बन नहीं जाएगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है राम, तो मां की बात मानकर अवश्य चले जाना लाला। मां की बात मानकर जाओगे ना, तो वो बन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या से अधिक सुखदायी बन जाएगा। तुरंत वन में चले जाना तुम। ये आप सोचिए, ये कौन कहेगा आज के समय में? कौन मां है धरती पर जो ये बात कह देगी? मां कहती है, जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहु जानी बड़ माता। और जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि कैकेयी ने भी कह दिया है तो अवश्य बन चले जाना। मां की बात मानकर जाओगे ना, तो अयोध्या से अधिक सुख तुमको वन में मिलेगा। मैं क्या करूं, मैं कैसे बोलूं कि मैं भी चलना चाहती हूं। अभी मां समझा ही रही है, तब तक सीता मैया वहां चली आई है। आप पढ़िएगा मानस को, इस प्रसंग को। सीता मैया आई है, राम जी को और कौशल्या मैया को प्रणाम करके बैठ गई धरती पर, कुछ बोली नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता मैया अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से, पांव का जो नाखून है ना, दाहिने पांव का अंगूठे का जो नाखून है, उस नाखून से मां धरती ऐसे कुरेदने लगी। सीता मैया, जब मां धरती कुरेद रही है ना, तो मां के पांव में जो पायल है, उस पायल के घुंघरू बजने लगे। और वो घुंघरू मानो सबसे कह रहे हो कि कहीं सीताजी वन में ना चली जाए। सीताजी वन में चली जाएंगी तो हमको इनके पांव से दूर होना पड़ेगा, और इनके चरण से दूर होकर हम कैसे रह पाएंगे। हमको इन चरणों से दूर ना किया जाए। सीता मैया धरती क्यों कुरेद रही है, कभी सोचा है? अच्छा आप बताओ, मनुष्य जब बहुत दुखी होता है तो किसकी याद आती है? केवल मां की। उसमें पिता की याद नहीं आती। आदमी जब कहीं गिर जाए ना, चोट लग जाए, तो सबसे पहले मुख से माई रे माई निकलता है।
बंगाली होगा तो उसके मुख से मागो मागो निकलेगा, उसमें पिता याद नहीं आते, माँ याद आती है। आज जीवन के इस दुख के क्षण में सीता मैया को अपनी माँ की याद आ रही है। और उनकी माँ कौन है? धरती मैया। इस नाखून से सीता मैया कुरेद कर अपनी माँ से बात कर रही हैं, धरती मैया से। प्रत्यक्ष नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि सास बगल में खड़ी है, पति बगल में खड़े हैं। इन दोनों के रहते कैसे बात करेंगी अपनी माँ से अपना दुख? तो नाखून से कुरेद के कह रही हैं सीता मैया, माँ प्रभु जाने वाले हैं वन में, थोड़ी देर में मेरा भी जाना तय हो गया है माँ, प्रभु के साथ मेरा जाना तय हो गया है माँ। हाँ, क्या जाएगा ये नहीं तय हुआ है। धरती मैया बोली, मैं समझी नहीं सीते। सीता मैया बोली, माँ प्रभु जाएंगे, यदि मुझे ले करके जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी, और यदि मुझे छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। माँ जाना तो तय हो गया है, मैं जा रही हूं कि मेरा प्राण जा रहा है, अब ये तय नहीं हो पाया है अभी तक कि तन प्राण की केवल प्राणा, ये मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन मेरा जाना तय हो गया है। कौशल्या मैया ने राम से कहा, राम ये वही जानकी है जिन्होंने आपने मैके में आज तक कठोर धरती पर पांव नहीं रखा। आपको एक बात बताऊं, सीता मैया जब मिथिला में चलती थी ना, तो जनक जी महाराज उस रास्ते पर कमल की पंखुड़ियों को बिछवा के रखते थे। मां ने कभी कठोर धरा पर पांव नहीं रखा आज तक। कौशल्या मैया कहती है, राम ये वही जानकी है जिन्होंने आज तक कभी कठोर धरा पर पांव नहीं रखा। ये वही सीता है, ससुराल में आने के बाद मैंने आज तक कभी इनको दिए की बाती को बढ़ाने के लिए भी नहीं बोला है। बाती जल जाती तो उसको बढ़ाना पड़ता है, ऊपर खींचना पड़ता है। मैंने आज तक उतना भी नहीं कहा इनको करने के लिए। ये सीता आज तुम्हारे साथ बन जाना चाहती हैं, कहो क्या आज्ञा है मेरे लिए। अब आप मर्यादा का दर्शन करिए। कौशल्या मैया कहती हैं कि मुझसे कहो क्या मर्यादा है, आप जो कहोगी मैं सीता को कहूंगी। राम जी ने सीता मैया से कहा, सीते आप बन के लायक है नहीं, आप कितनी कोमल हैं। वन में भयानक हिंसक जीव हैं, पहाड़ है, झाड़ियां हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, कांटे हैं, निशाचर मिलेंगे, भयानक वन का जीवन है। आप वन के लायक नहीं है, तपना पड़ेगा वहां पर। आप सुकुमार हैं, आप घर में रहिए। सीता जी, मां ने सिर ऊपर उठा करके कहा, प्रभु मैं सुकुमारी क्या आप बन जोगू। सीता मैया ने सीधा प्रश्न किया, मैं कोमल हूं, क्या आप कठोर हैं? आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए घर में भोग उचित है प्रभु? मां ने कहा, नाथ एक स्त्री के साथ उसके माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, बेटा बेटी, हितनाथ, सगे संबंधी सब हो, केवल पति यदि साथ न हो न नाथ, तो सबका होना न होने के बराबर होता है प्रभु। जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना प्रभु शरीर का कोई मोल नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है नाथ। वन में आपके साथ रहूंगी तो लगेगा कि महल में बैठी हूं, और इस महल में आपके बिना वन से भी अधिक दुख प्राप्त होगा मुझे अपने साथ ले चलिए प्रभु। जब सीता मैया ने ये बात कही तो राम जी तैयार हो गए, बोले ठीक है आप भी साथ में चलो। इतने में लक्ष्मण जी आकर के बैठ गए।
लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी को बैठ गए। मन में सोचने लगे, न जाने मेरे लिए प्रभु क्या आज्ञा देंगे, साथ में ले चलेंगे कि यहीं अयोध्या छोड़ देंगे, समझ में बात नहीं आ रही है। तब तक राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, पिताजी दुखी है, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं जा रहा हूं, आप अयोध्या में रहकर अयोध्या का भार संभालिएगा, पिताजी अभी संभालने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? लक्ष्मण जी क्या बोले? कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण भैया बोले, आपके होंगे, मेरे नहीं है, मेरे पिता नहीं है वो। राम जी बोले, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण भैया हाथ जोड़ लिए, कहे, प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? कि वो मेरे पिता नहीं है। राम जी बोले, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी एक वाक्य में कहते हैं, मोरे सब एक तुम स्वामी। हे प्रभु, आप ही मेरे सब हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं। लक्ष्मण जी बोले, नाथ मोरे सबुई एक तुम स्वामी। संसार के जितने संबंध हैं मैंने सब आप में देखे हैं प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई पिता नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने ये बात कह दी ना, तो राम जी बोले, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, तुम जाओ पहले मां से विदा मांग करके आओ। किससे? कौन मां? सुमित्रा मां। किससे विदा मांग कर आओ? सुमित्रा। अपनी मां से विदा मांग कर आओ। यदि सुमित्रा मैया कह देंगी चलने के लिए तो मैं तुमको लेके चलूंगा। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए। लक्ष्मण जी दौड़कर जाकर मां सुमित्रा के पास में बैठ गए और गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को विदा मांगने में भय लग रहा है। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही किनार। लक्ष्मण जी को डर लग रहा है कि मां जाने के लिए बोलेगी कि नहीं बोलेगी, हमको मना कर देगी तो क्या होगा, फिर तो मां की आज्ञा मान करके हमको रुकना पड़ेगा। अब प्रभु के बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, मैं तो समाप्त हो जाऊंगा। तो आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जाकर सुमित्रा मैया से बोले, मां आज्ञा नहीं मांग रहे हैं, बोले मां पिताजी ने भैया को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, भैया सीता मैया के साथ बन जा रहे हैं, अब मैं भी उनके साथ बन जा रहा हूं, मां प्रणाम बोल के लक्ष्मण जी निकल गए। मां ने हाथ पकड़ लिया उनका। लक्ष्मण जी सोचे आज्ञा मांगूंगा तो कहीं मना कर देगी, इसलिए पूछो ही मत, बता दो केवल। मां ने बिठाया, कहा फिर से एक बार बोलना। लक्ष्मण जी बोले कि भैया बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके। मां बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी बोले तैयार हैं, निकलने वाले हैं। मां बोली राम अयोध्या छोड़ के जा ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी बोले कैसे समझाऊं तुमको मां, भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। मां बोली तुम नहीं समझ रहे हो, राम नहीं जा सकते। मां बोली ये बताओ सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं, आप लोग बताइए। हाँ जोर से बोलिए। ये उत्तर गलत है। सूर्य पूर्व में नहीं निकलते,
सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूर्व कहा जाता है। यदि आज तक सूर्य पूरब इधर है और सूर्य आप मानते कि पूरब है इसलिए सूर्य निकल रहे हैं, नहीं, कल यदि सूर्य उधर निकल जाएंगे तो कल से वो पूरब हो जाएगा। कहने का अर्थ है पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। यदि कल से राम वन में रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा, और राम के बिना ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, बोले मैया मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुमित्रा मैया बोले कि आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं, अब जब मां बोली ना कि मैं तुम्हारी मां नहीं, तो लक्ष्मण जी को लगा कि लग रहा है छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए नाराज होकर मां कह रही है कि मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे यदि तुम मेरी मां नहीं तो फिर इस लक्ष्मण की मां कौन है। सुमित्रा मैया उठाकर हृदय से लगाकर पीठ थपथपाकर बोली, लक्ष्मण आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, आज के बाद तात तुम्हारी मातु आज के बाद सीता तुम्हारी मां है और पिताजी तुम्हारे पिता नहीं है। पिता राम सब भाग को आज धन्य कर दिया लक्ष्मण। मैं कौशल्या से भी अधिक सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मैं लक्ष्मण की मां हूं, तुमने मेरे कोख को धन्य कर दिया। और एक बात बताऊं लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाए, राम तुम्हारे भाग्य के चलते वन में जा रहे हैं। अब लोग यहां पर प्रश्न करते हैं कि राम जी वन में जाएंगे तो राम को कष्ट होगा, इसमें लक्ष्मण जी का क्या सौभाग्य है। मां कहना चाहती है लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम शेष अवतार हो, मेरा लक्ष्मण शेष अवतार है, और तुम्हारे 1000 फन है। शेष नारायण के सांप के कितने फन होते हैं? 1, लेकिन शेष नारायण के 1000 फन है। और मां कहती है उस 1000 फन के एक फन पर यह पृथ्वी सरसों की दाने की भांति खड़ी है, तिनके की भांति। रावण के अत्याचार से पृथ्वी पर भार बढ़ गया है, और जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया है तो तुम्हारे सिर पर भार बढ़ गया है। तुम्हारे भैया राम तुम्हारे सिर के भार को समाप्त करने के लिए वन में जा रहे हैं, इसलिए मां ने कहा तुम्हारे भाग राम बन जाए। जाओ लाला, जाकर अपने माता पिता की सेवा करना। लेकिन एक बात बोलूं लक्ष्मण, जाते जाते मेरा अंतिम संदेशा है तुम्हारे लिए। लक्ष्मण जी बोले क्या आज्ञा है मां? देश है कि आज के बाद 14 वर्ष तक वन में वही काम करना जिससे तुम्हारे माता पिता सीता राम जी को सुख प्राप्त हो, केवल उनको केवल सुख मिले। और एक मेरा तुमसे निवेदन है, वहां जाने के बाद पितु मातु प्रिय परिवार पूरा सुख सुरति बन बिसरा वही। मां ने कहा वहां जाने के बाद माता पिता अपने पिताजी को, मुझे, बाकी माताओं को, पूरे परिवार को, अयोध्या नगरी को, किसी को भी याद मत करना। क्या मत करना? लक्ष्मण जी पूछे ऐसा क्यों कहा मां? सुमित्रा मैया बोली जब तुम हम लोगों को याद करोगे ना तो दुखी हो जाओगे, और जब दुखी हो जाओगे तो राम की सेवा में विघ्न आ जाएगा लक्ष्मण, इसलिए उनकी सेवा में कोई विघ्न ना आने पाए, इसलिए कभी याद मत करना हम लोगों को। अब लक्ष्मण जी सोचे मां ने कहा है कि याद मत करना,
यदि मैं सो जाऊं और यदि सपने में याद आ गई तब तो वचन टूट जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने आज ही निर्णय कर लिया कि अब आज के बाद 14 वर्ष मैं सोऊंगा ही नहीं। और आपको बताऊं, पूरी ब्रह्मांड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष सोया ही नहीं। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं कभी। युद्ध में जो लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा था ना, आप बताओ क्या राम जी चाहते तो न जगा देते लक्ष्मण जी को? राम जी जानबूझकर नहीं जगाए। सोचे संजीवनी बूटी के ही बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, सोने दिया जाए। लक्ष्मण जी मन में संकल्प कर लिए सोऊंगा नहीं 14 साल में, और सोए नहीं लक्ष्मण जी। मां अंत में आशीर्वाद देती है, रति हो अबीरल मानसिय रघुबीर पद नित नित नहीं। मैं आशीर्वाद देती हूं लक्ष्मण तुमको, जाओ और नित्य श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रीत तुम्हारी बढ़ती जाएगी, नित्य अनुराग बढ़ता जाएगा। ये मां का तुमको आशीर्वाद है लक्ष्मण। आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण जी राम जी के पास गए। प्रातः काल भगवान सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। भगवान लक्ष्मण भैया के साथ बलकल वस्त्र धारण किए, बनवासी रूप धारण किए, आभूषण सबका त्याग कर दिए राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया। और उसके बाद पिताजी को जाकर प्रणाम किए। महाराज आखिरी बार फिर प्रयास किए कि मत जाओ मत जाओ। राम जी संभाल करके अब प्रणाम करके जैसे मुड़े, महाराज वही मूर्छित होकर गिर गए दशरथ जी। राम लक्ष्मण जी जब चले महल से तो पूरी अयोध्या राम जी के पीछे चल पड़ी। पूरी अयोध्या, अयोध्यावासी बोले जब अयोध्या में राम जी ही नहीं रहेंगे तो ये अयोध्या काहे की? राम जी जहां रहेंगे हम लोग वहां अयोध्या बना लेंगे, रहने दिया जाए महाराज और महारानी को यहां महल में। पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। राम जी गुरु जी के पास गए आश्रम में। गुरु आश्रम जाकर राम जी ने गुरु जी को दंडवत किया है, आशीर्वाद लिया है, ब्राह्मणों को बुलाकर बरसासन दिया है। बरसासन समझते हैं? 1 वर्ष का अन्न का दान करना किसी ब्राह्मण को, इसको बरसासन कहते हैं। 1 वर्ष तक उस ब्राह्मण को आटा चावल दाल न खरीदना पड़े, इस प्रकार के दान को बरसासन कहते हैं। जीवन में बरसासन भी करना चाहिए। किसी आवश्यक ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को आवश्यकता हो इसकी, उसको बुलाकर बरसासन दान करिए, इसका बड़ा महत्व है जीवन में। राम जी ने ब्राह्मणों को बुला कि आप लोग मेरी सेवा करना चाहते हैं? पूरी अयोध्यावासी बोले जी प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी कहते हैं, सोए सब भांति मोर हितकारी, जेहि तेरा है भुआल सुखारे। भुआल मतलब, भुआल मतलब कोई बतावे, इधर से कोई बतावे भुआल मतलब? हाँ, तोड़ के ना बताइए। भुआल किसको कहते हैं? राजा को भुआल कहते हैं। किसको कहते हैं? राजा को। राजा का पर्यायवाची शब्द है भुआल। राम जी कहते हैं आप सब में वही मेरा हितकारी है। कौन? जो ऐसा व्यवहार करे जिससे मेरे पिताजी सुखी रहे, वो मेरा बहुत प्रिय कहलाएगा। ऐसा कह के गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके राम जी चल पड़े।